तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग हम ईसीजी देखेंगे। आप सिंपली ईसीजी को क्लोजली देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी जैसे हम इसमें देख सकते हैं तो क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है कि सबसे आवश्यक है ये बेसलाइन देखना। जैसे जब भी हम ईसीजी देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं। हार्ट अटैक मतलब एम आई मतलब ST इलेवेशन एम आई या फिर नॉन ST इलेवेशन एम आई। तो ST का मतलब है ST सेगमेंट का इलेवेशन। अभी इलेवेशन समझने के लिए हमको आवश्यक है समझना कि इलेवेशन मतलब कहीं से तो वो ऊपर है, मतलब चढ़ा है। तो कहीं पे तो बेसलाइन होगी जिसके ऊपर वो चढ़ा है या फिर जिसके ऊपर है वो। इलेवेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं से ऊपर है। तो कहीं से ऊपर है मतलब वो कहीं तो होना चाहिए। तो वो कहीं होता है बेसलाइन में। तो बेसलाइन जो है, ये जो लाइन चल रही है ये है बेसलाइन। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे ये है बेसलाइन। तो ये कंटिन्यूसली ईसीजी मशीन पे ये बेसलाइन चलती है। तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो ये है वो बेसलाइन जिसके ऊपर ईसीजी चल रहा है। So this line is the baseline. This line is the baseline. This line is baseline. तो हमको जैसे पता है कि P वेव है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है, फिर T है। तो इनका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जो भी फर्स्ट वेव पॉजिटिव आता है P वेव के बाद वो R वेव है। तो ये P वेव है जो कि छोटी है, ये जो है वो R वेव है और ये S वेव है। तो आइडियली ये S वेव को बेस लाइन टच करना चाहिए, मतलब ये यहाँ तक आना चाहिए। आइडियली वो आना ही चाहिए। तो जैसे ये R वेव है और ये S वेव है, ये तो पूरा T वेव है जो यहाँ से यहाँ पे, तो ये S वेव को यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं रही है। वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये स्मॉल स्क्वायर है 1 मिलीमीटर का, 1 2 3 एंड 4। तो 4 मिलीमीटर ऊपर से ही वो टी में मर्ज हो रही है। इसलिए हम इसको कहते हैं ये एस है और ये टी वेव है। तो ये है एस टी। तो यहाँ पे है एस टी इलेवेशन, यहाँ पे भी क्लियर कट दिख रहा है। ये 1 2 3 एंड 4, 4 मिलीमीटर का एस टी इलेवेशन है। सो जैसे मैंने पहले भी कहा है, एम आई को समझना है बहुत तो बहुत आसान है। एम आई या फिर स्टेमी का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। उसमें है कम से कम दो कॉन्सिक्यूटिव लीड्स में एसटी इलिवेशन होना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव लीड्स मतलब लीड 2 3 एवीएफ, हम इसको कॉन्सिक्यूटिव लीड्स कहते हैं। लीड 1 एवीएल, V4 to V6 हम उसको कॉन्सिक्यूटिव लीड्स कहते हैं। लीड V1 to V4 हम उसको कॉन्सिक्यूटिव लीड्स कहते हैं। ये है एंटीरियर लीड्स, ये है लैटरल लीड्स एंड ये है इंफीरियर लीड्स। तो ये जो है ये सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी से, ये जो है वो सप्लाई करती है लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, एंड V1 to V4 ये सप्लाई करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोर देन 2 कॉन्सेक्यूटिव लीड्स में ST इलेवेशन होना चाहिए। और V1 to V6 हम इसको चेस्ट लीड्स कहते हैं, क्योंकि आपने अगर कभी भी ECG निकाला हो तो V1 और V2 V3 ये पूरा हम चेस्ट पे लगाते हैं, पेशेंट के चेस्ट पे लगाते हैं। और बाकी के जो लीड्स हैं, लीड 1 2 3, ये हम आर्म्स पे लगाते हैं या फिर लेग्स पे लगाते हैं। तो चेस्ट लीड्स में मोर देन 2 मिलीमीटर का स्टीलेशन होना चाहिए एंड लिम्ब लीड्स में 1 मिलीमीटर का ST इलेवेशन होना चाहिए, तब जाके हम उसको स्टेमी कहते हैं। तो यहाँ पे लीड 2 लीड 3 एंड लीड AVF में एकदम क्लासिकल ST इलेवेशन दिख रहा है। और उसी के साथ में रेसिप्रोकल चेंजेस हमको लीड 1 में दिख रहे हैं, यहाँ पे ST डिप्रेशन है। लीड AVL में दिख रहा है जिसमें एकदम क्लासिकल रेसिप्रोकल चेंजेस हैं। V1 V2 इधर भी reciprocal changes हैं. So this is a very typical case of inferior wall MI with very typical reciprocal changes in lateral as well as in anterior leads. Thank you. आज के लिए बस इतना।